अब रुक करेंगे साउथ लेबनान। अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशरफ, अभी बॉर्डर पर क्या हलचल है? लेबनान और इजराइल के बीच तनातनी कहां आगे बढ़ रही है? हिजबुल्लाह का स्टैंड क्या है? हूती ने भी वहां पर कमर कसी हुई है और इधर तो लड़ाई हो ही रही हमास से। तो अभी क्या सिचुएशन है? आशुतोष, सिचुएशन में कुछ थोड़ा सा नरमी कल शाम से दिख रही है, जब से दो अमेरिकी नागरिकों को, जिनमें एक माँ और बेटी को हमास ने जो अनकंडीशनल छोड़ा है कतर की मध्यस्थता से, उसके बाद थोड़ा सा तनाव में कुछ कमी दिख रही है यहाँ इस दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर में भी। और सबसे बड़ी बात जो आज की घटना है कि 15 दिन के बाद जो है, आखिरकार जो है अमेरिका के दखल के बाद जो राहत सामग्री है वो रफा बॉर्डर से जो है गाजा में छोड़ दी गई है। 20 ट्रकों को आज गाजा में जाना है, क्योंकि पिछले 15 दिन के दौरान न सिर्फ इजराइल ने पूरी तरह से घेराबंदी कर दी थी गाजा पर और बमबारी की थी, जिसमें करीब 4000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, बल्कि साथ ही साथ हुक्का पानी, जिसको हम कहें बिजली, तेल और जितने भी जरूरी चीजें हैं वो बंद कर दी गई थी। और लगातार पिछले कई दिनों से दबाव बढ़ रहा था खाड़ी देशों की तरफ से, खासतौर से इजिप्ट की तरफ से, कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गाजा में पहुंचाने की यूएन को इजाजत मिले। यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी जो है वो कल दिन भर इजिप्ट में थे, राफा बॉर्डर पे भी गए, क्रॉसिंग पे, जो मात्र एक रास्ता बचा है गाजा में जरूरी सामग्री और खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए, क्योंकि काफी किल्लत पड़ रही है। 1/3 घर जो है गाजा में तबाह हो गए हैं, लोग सड़कों पर हैं या टेंटों में हैं, उनको कहीं अकोमोडेशन नहीं है, खाने की किल्लत है, पीने की पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। तो जाहिर है कि उससे कहीं ना कहीं ये राहत का कार्य जो है, इससे कहीं ना कहीं गाजा के आम नागरिकों को कुछ राहत जरूर अशरफ, पहुंचेगी और साथ ही साथ उसमें आने वाले दिनों में ठीक है। तेजी आ सकती है। और जाहिर है, जब राहत का कार्य एक तरफ चल रहा हो और बॉर्डर से जो है ह्यूमैनिटेरियन एड जा रहा हो, उस बीच ठीक। इसराइल को भी कहा गया होगा कि वो थोड़ा सा जो हमले अपने हैं वो कम करे। एक और सवाल, कतर की मध्यस्थता से ये जो अमेरिकी नागरिक हैं वो कैद से रिहा हुए, कतर ही क्यों? कतर की मध्यस्थता कैसे रंग लाई? और इंपॉर्टेंट ये है कि कतर को क्यों सुना गया हमास की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी मध्यस्थता यानी कि दबाव, लेकिन कतर की भूमिका सामने कैसे आई? आखिर वजह क्या है? आशुतोष, काफी दिलचस्प एक सवाल है। दरअसल अगर देखें तो जब से गाजा पर इजराइल ने हमले किए, जब से खासतौर से अस्पताल पर बमिंग की गई है, जिसमें इजराइल का इनकार है कि उन्होंने नहीं किया, ये हमास की तरफ से किया गया, जहां इजराइल ने इस तरह की हरकतें पहले भी की हैं और अस्पताल पर बॉम्बिंग में इजराइल का ही हाथ था। तो कहीं ना कहीं जो कुछ रिश्ते इजराइल के यहाँ कुछ देशों के साथ गल्फ में बेहतर हो रहे थे पिछले 1-2 साल के दौरान, खासतौर से सऊदी अरब के साथ, वो भी पटरी से पूरी तरह से उतर गए। लेकिन कतर के साथ जो अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग काफी सालों से रही है, काफी दशकों से रही है, खासतौर से जब तालिबान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता जो है कतर ने ही करवाई थी, वरना 20 साल से जिस अंदाज से अमेरिका अफगानिस्तान में जूझ रहा था, वहां पर भी कतर ने ही पूरी तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका का बेड़ा पार कराया था। तो एक बार फिर जो फॉरेन मिनिस्टर है यूएस के, वो कतर के दौरे पर थे। कतर में उन्होंने कतरी सरकार के साथ बातचीत की और उससे ये संभव हुआ। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हमास की लीडरशिप जो है वो सबसे ज्यादा ऑपरेट कतर से ही करती है और कतर ही खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला हमास को भी। अशरफ, एक और सवाल, कायरो में मीटिंग होने वाली है, लगभग दर्जन भर से ज्यादा डिप्लोमेट्स की वहां पर मौजूदगी होने वाली है। इस मीटिंग को लेकर क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट देंगे इस वक्त? दरअसल अगर हम खाड़ी देशों की बात करें, उनकी राय भी बटी हुई है। जहां एक तरफ ईरान, इराक, सीरिया और जॉर्डन जो है, वहां के लोग चाहते हैं कि इसराइल को सबक सिखाया जाए, इसराइल के साथ युद्ध किया जाए, जिसमें पेशवाई जो है ईरान ही कर रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने हिजबुल्लाह को जो है पूरी तरह से छूट दी है कि वो इसराइल पर हमले करे। लेकिन बाकी कुछ देश हैं, जैसे इजिप्ट जो देश है, उसके लिए भी अपनी परेशानियां हैं। इजिप्ट को अपने देश में जो है जूझना पड़ रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड से। वो नहीं चाहते हैं कि लोगों का समर्थन भी उनसे अलग हो जाए। तो यहाँ पर खाड़ी देशों की ये कोशिश हो रही है कि सीज फायर कम से कम हो,
जो कुछ हुआ अभी तक बहुत सारे लोग, हजारों लोग मारे गए हैं इजराइल में भी और फलस्तीन में भी, गाजा में भी। तो इसको पहले विराम लगे और उसके बाद जो है डिप्लोमेसी से जो भी विवाद है इजराइल और फलस्तीन का, उसको हल करने की कोशिश की जाए। कहीं ना कहीं अमेरिका का भी साथ इसमें दिख रहा है कि ठीक है, आप ठीक है हमास अशरफ। ने जो है हमला किया था इजराइल पर, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध से कोई बात बनेगी नहीं, लोग दोनों तरफ मारे जाएंगे। तो ओके, कहीं ना ठीक कहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो सीज फायर की होगी। इजरायली सेना ने हमास आतंकवादियों से जब्त हथियारों के जखीरे का वीडियो जारी किया है। आपको दिखाएंगे भी पूरी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। ये तो ट्रक निकल रहे हैं, जो बॉर्डर खोला गया है। लेकिन इस वीडियो में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, हमास के आतंकी कितने खतरनाक और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। हथियारों में रॉकेट लॉन्चर से लेकर हैंड ग्रेनेड तक मौजूद है, आईईडी भी मौजूद है। वहां जो बारूदी सुरंग होते हैं, जिस तरह से टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कुछ है। रॉकेट लॉन्चर आप देख पा रहे हैं, मोटार और हैवी बम, सब कुछ इसमें है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमास के आतंकी, और उन्हीं का ये जो जखीरा है उनसे बरामदगी की गई थी भारी मात्रा में। तो इजराइल हमास जंग के बीच, और ये वीडियो खुद इजरायली सेना ने साझा किया। ये देखिए जरा, टाइमर लगा बम। Yeah, they brought over 1,000 grenade manufacturing weapons. 1000 से ज्यादा ग्रेनेड बरामद किया गया है। रॉकेट लॉन्चर्स की भी संख्या भारी भरकम है, They brought और इनमें मोटार भी है। इसमें तमाम तरह के जो ग्रेनेड्स होते हैं, हैंड ग्रेनेड, वो उनकी मौजूदगी है। और ये देखिए, आईडी से लेकर टाइमर जिस तरह से लगाया जाता है, ये सब कुछ बम अब इजरायली सेना के कमांड में है। और यही वीडियो दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल ने साझा किया है। 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ रफा बॉर्डर खोल दिया गया, ट्रकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है मानवीय पहल पर, मानवीय मदद पहुंचाने के लिए, राहत सामग्री के लिए, लेकिन लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये बात। दूसरी तस्वीर, आतंकवादियों से जिस तरह से हथियार बरामद किया गया है, और इस वीडियो को शेयर किया है, साझा किया है इजरायली फोर्स ने। तीसरी तस्वीर, जो बाइडेन ने रिहा हुए अमेरिकियों से बातचीत की है, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, और चेहरे पर खुशी। इन दोनों जो रिहा हुए नागरिक हैं, मां बेटी हैं, ये खास बात इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इजराइल टेल अवीव से। गौरव सावंत की रिपोर्ट। हमास के खिलाफ इस जंग में इजराइल अब अपनी इन्फेंट्री, अपनी आर्टिलरी, हमास के खिलाफ इस जंग में इजराइल अब अपने टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को और ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 बंधकों की रिहाई के बाद कुछ आस तो जगी है कि जो 200 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है, भूमिगत सुरंगों में अलग अलग जगह जिन्हें छिपा कर रखा गया है, उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकेगा। अमेरिका ने भी इजराइल से कहा है कि अपनी ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी में भेजने से पहले एक प्रयास और किया जाए कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो सके। इसमें 2 इजरायली मूल के अमेरिकी नागरिकों को तो वापस कर दिया गया है, लेकिन 10 अमेरिकी, कई और देशों के नागरिक और 200 कुल मिलाकर इजरायली लोग अभी भी हमास के बंधक हैं। प्रयास यही हो रहा है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए उनकी सुरक्षित और जल्द से जल्द रिहाई हो सके। ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें कतर की सहायता ली जा रही है, जॉर्डन की सहायता ली जा रही है। इस पूरे क्षेत्र के कई देश अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि बंधकों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई हो सके। इजराइल ने भी कहा है कि खाना, पानी, दवाइयां राफा के रास्ते, मिस्र के रास्ते तभी बड़ी मात्रा में जा पाएंगे जब उनके बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ होगा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी अब प्रयास कर रही है कि उसे 200 बंधकों तक पहुंचने का रास्ता मिल पाए। सभी की नजरें इस समय हमास पर और हमास के साथ बातचीत करते इंटरलोक्यूटर्स से, जो मध्यस्थता कर रहे हैं लोग, उन पर अब दुनिया की निगाहें टिकी हैं। गौरव सावंत, टेल अवीव, इजराइल आज तक।